सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 67-68, यहीं से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो 67 के बाद की केवल चौपाई पढ़ते हैं। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उपजो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराव, कहु नाथ का करियो पाऊ। तो एक तो भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य के पास जाइए नहीं, और वो हट करके आ भी जाए, आपके द्वार ही आ गया, तो अपने को रोकिए कि उससे कुछ भविष्यवाणी की आस न करें। लेकिन मनुष्य का मन ऐसा है कि वो कहाँ मानता है। तो जब पूछ लिया तो गुण सुन के तो बड़ा मजा आया, लेकिन दोष सुनते ही गुणों का आनंद भी खो गया। और जैसे ही दोष के बारे में उनको पता चला, और पार्वती के दोष भी नहीं है, पार्वती का किससे विवाह होगा ऐसी रेखा इनके हाथ में पड़ी है, तो वर के दोष हैं वो सारे। तो जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है, कहते हैं उर धरि धीर कहई गिरिराव। गिरिराज हृदय में धीरज धारण करके नारद जी से कहते हैं, कहु नाथ का करियो उपाय। हे नाथ, इसका कोई उपाय भी तो होगा आपके पास, उपाय बताइए। तो धीरज धरते हैं गिरिराज। तो हम लोग इसको आज अंतरंग भाव से भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे अंतःकरण के 4 मुख्य बिंदु हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो दक्ष सुता सती माता की देह भस्म हो चुकी है और पार्वती का प्राकट्य हो चुका है गिरिराज और मैना के घर में। हमें नहीं याद पड़ता कि रामचरितमानस में कहीं भी दक्ष की पत्नी के नाम का वर्णन है। पत्नी का तो वर्णन है, लेकिन नाम का वर्णन नहीं है। लेकिन पार्वती का जब प्राकट्य होता है तो वहां पर पिता और माता दोनों के नाम का वर्णन है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सती के प्रसंग में बुद्धि ही अपनी श्रेष्ठता का वर्चस्व बनाए हुई है, और वही अपने आप को ही देख रही है। तो वहां पे बुद्धि है, और बुद्धि में अपनी दक्षता का अभिमान है, जो अहंकार बन करके पूरे प्रसंग को संचालित कर रहा है। तो जब अहंकार संचालित करता है तो बुद्धि किस प्रकार शंकर के साथ, परमात्मा के साथ होते होते परमात्मा से विछोह हो जाता है। जीव का, जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है कि कैसे परमात्मा का संयोग हो। ये अपनी अपनी भावना है कि कोई सम्मुख दर्शन, 4 प्रकार की मुक्ति बताई है गोस्वामी जी ने, तो ये अपना भाव है या अपना प्रारब्ध है, अपनी इच्छा है, और इनसे भी बढ़ के भगवान की कृपा है कि वो किस प्रकार का अपना साथ उस जीवात्मा को प्रदान करते हैं। तो हिमवान, जिनको, जो पर्वत का प्रतीक है, तो पर्वत में जड़ता तो है, पर्वत का गुण जड़ता तो है, लेकिन जड़ता के साथ साथ अचल भी कहते हैं ना हिमालय को, यानी स्थिरता है। तो ऐसी बुद्धि जो स्थिर बुद्धि है, वो विचलित नहीं होती। पर्वत कभी विचलित नहीं होता, डिगता नहीं है। तो हिमवान की जो बुद्धि, वो हिमवान ऐसी बुद्धि के प्रतीक हैं जो स्थिर बुद्धि है। और मैना मन है। बुद्धि तो स्थिर है, लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। मन का स्वभाव चंचलता है, इधर कूदा उधर फांदा, इधर कुहका उधर कुहका, इधर दाना चुगा उधर दाना चुगा। तो मैना मन का प्रतीक है। तो हिमवान और मैना, लेकिन दोनों में सामंजस्य बहुत सुंदर है। मैना स्थिर बुद्धि वाले हिमवान की पत्नी है, अर्धांगिनी है,
तो मन, अब आगे देखिएगा तो ये आपको स्पष्ट होता चला जाएगा कि मन को किस प्रकार बुद्धि के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए। तो उर्धरि धीर स्थिर बुद्धि वाले हैं हिमवान, इसीलिए इतना सुन के भी विचलित नहीं होते, क्योंकि पर्वत का स्वभाव विचलन नहीं है। धीरज को धारण करते हैं और उपाय पूछते हैं, क्योंकि हैं तो मनुष्य ही। स्थिरता के साथ साथ किंचित जड़ता भी है पर्वत में, वो भी अभी आ जाएगा सब आगे, जब मैना और हिमवान का संवाद हम सुनेंगे। वो स्थिरता, किसी को बुद्धि की स्थिरता लग सकती है, लेकिन किसी को वो बुद्धि की जड़ता भी लग सकती है। बड़ा महीन भेद है। अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, जो गहराई को भापने जानने वाले हैं, वो तो कहेंगे अरे भाई वो बड़े तटस्थ भाव में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो उथले सतही इधर उधर उछल कूद करने वाले, जिनको हम कहें कि कम उम्र के नौजवान जो उद्दंडता और मौज मस्ती में ही आनंद पाते हैं, वो कहेंगे वो अरे कुछ जनता नहीं ना, तो चुप पे बैठे रहा थे। तो इसको वो जड़ता ले लेते हैं। तो धीरज को धारण करते हैं और उपाय पूछते हैं। तो यहाँ पर धीरज उनकी स्थिरता का प्रतीक है और उपाय पूछना उनकी जड़ता का प्रतीक है। ऐसा नहीं होता कि बुद्धि स्थिर भाव में हो गई तो अब कभी उसके भीतर कोई विचलन नहीं आएगा। आता है, एक से एक ज्ञानी विचलित हो जाते हैं, एक से एक धीर बुद्धि वाले विचलित हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखिए चारी। तो इन्हीं से क्यों ना उपाय पूछ लिया जाए, जब ये हमारे दरवाजे आई हैं तो कुछ तो इनका उद्देश्य है आने का, कुछ तो मंतव्य है इनके आने का। तो कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न में टनहार। तो नारद जी कहते हैं, कह मुनीस, मुनीश्वर नारद कहते हैं कि हे हिमवंत सुनो, जो विधाता ने लिलार पे यानी मस्तक पे लिख दिया, उसको मिटाने वाला न देवता है, न दनुज है, न मनुष्य है, न नाग है, न मुनि है। तो यही लिखे हैं, यहाँ पे हरि और हर का नाम नहीं लिखा है। तो ये याद रखिएगा, जब भगवान शंकर ने ये तीनों बातें कही, जब सती के साथ उनका संवाद हुआ कि मोरे कहे न संशय, जिसकी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, वहां फिर से नहीं जाएंगे। तो वहां पर विधाता का लेख का भी वर्णन है, बुद्धि के द्वारा परीक्षण का भी वर्णन है, और जो सबसे अंत में कि होई है वही जो राम रचिया का, अर्थात ये सब जो कार्य करते हैं तो ये राम के अनुरूप ही कार्य करते हैं। इनको विभाग जरूर ये दे दिया गया, पावर भी दे दी गई है, लेकिन ये मुख तो देखते हैं कि इनकी इच्छा क्या है, चाहे वो हरि हो चाहे हर हो, क्योंकि वो वहां पे इतनी पावर उन्होंने अपने पास ले रखी है कि जो इन्होंने लिखा है उसमें बीच में वो कुछ बिगाड़ भी सकते हो, कुछ जोड़ भी सकते हैं। इनकी ये हैसियत नहीं कि वहां जाके कहते कि हमारे लिखे को आपने ये क्यों गड़बड़ कर दिया। एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है, अगर आप लोग कहें तो सुना दें, और अगर इसी प्रसंग में रहना है तो आगे बढ़े। सुनाइए सुनाइए। ब्रह्मा जी की क्योंकि बात हो रही है, सुनाइए। तो ब्रह्मा जी एक बार बड़े नाराज हो गए कि हमको तो विधाता हमें बनाया गया और हमको ये पावर दी गई, हमारा ये विभाग है। जैसे रावण की तपस्या में हम लोग ने पहले भी इसको समझा सुना कि जब रावण ने वरदान मांगा तो उन्होंने कह दिया ये हमारा विभाग नहीं, हम अमृतत्व का वरदान नहीं दे पाएंगे तुम्हें। लेकिन अब भोलेनाथ भोले भी हैं, आशुतोष भी हैं, औढ़रदानी भी हैं, तो वो अगर प्रसन्न हो गए, तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं, ये अभी हम लोग ये प्रसंग के द्वारा समझेंगे। तो जब तपस्या कर दी तो वो अपने भक्त को जाते तो मिलने हैं, लेकिन जब वो उनको नहीं चाहता है तो कहते अच्छा भैया जो तू मांगने आया वही ले ले, मैं तो दे के ही जाऊंगा। तो वो कुछ भी मांगता है कि हमको ये दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जब फाइल पहुंचती तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसके तो प्रारब्ध में ही नहीं, हम कहाँ से दे दें। तो फिर शंकर भगवान के पास आता है वो फाइल कि आपने तो इसमें ये एंट्री कर दी है और ब्रह्मा जी तो उनके उसमें है नहीं। तो भगवान शंकर उनसे कहते हैं कि आपको सृष्टि के निर्माता का भी तो वो विभाग दिया गया है, तो आप एक नई सृष्टि इनके लिए रच दीजिए।
अगर जो ब्रह्मांड, जो जगत, जो संसार, जो स्वर्ग, वहां पे इनको सुख भोग नहीं लिखा है, तो आप नया स्वर्ग रच दीजिए और इनको वहां का सुख भोगने के लिए इनको वहां का इंद्र बना दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि कलयुग में कितने स्वर्ग हैं, घर घर में स्वर्ग है। छापे जहां पड़ते हैं आए करके, वो सब स्वर्ग ही तो हैं। तो नित नए स्वर्ग रचे जा रहे हैं और नित वहां पे बैठे हुए इंद्र उस सुख को भोग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने ये प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया है। तो ब्रह्मा जी बहुत नाराज होते हैं और पार्वती जी से ये जाके कहते हैं। तो पार्वती जी को वो ये सब शिकायतें करते हैं कि हमारे लिखे विधान को ये बदल देते हैं, ये मिटा भी देते हैं और जोड़ भी देते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये कथा यही बताती है कि यहाँ पे जो गोस्वामी जी ने नारद जी के मुख से कहलवाया कि देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, इसमें न भगवान शंकर न भगवान राम, हरि और हर का उन्होंने नाम नहीं लिखा है। तो आगे नारद जी इसलिए बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनके हाथ में नहीं है तो वो काम हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं, जो देवी देवताओं के लिए यज्ञ हवन जप इत्यादि करते हैं, उसको अपने भीतर धारण करें और उससे अपने लिए कुछ मार्ग चुने कि हमें क्या मार्ग चुनना चाहिए। तदपि एक मैं कहूं उपाय, कोई करे जो दैव सहाय। लेकिन इसके बाद भी एक उपाय है, मैं कहता हूं तुमसे, वो तभी हो सकता है जब देवता सहायता करें। अब एक तरफ तो लिख दिया कि देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, और एक तरफ लिख दिया होई करे जो देव दैव सहाय। तो इसका तात्पर्य यह है कि वो मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन कोई मिटाने का प्रयास करेगा तो वो अड़ंगा जरूर लगाएंगे। तो वो कहते हैं ना, ये इस देवता को प्रसन्न करिए, यो करिए, तो उस देवता को प्रसन्न करो तो दूसरा आके अड़ंगा लगा देता है कि अरे भाई हमको तो इनको कष्ट देना था, शनि देव आ जाते हैं, कहीं कोई आ जाते हैं, कहीं कोई आ जाते हैं। तो ये सब सहायक होने चाहिए, तब जो है उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो प्राप्त हो सकता है, फलीभूत हो सकता है। जस बरु मैं बरन्यु तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। जिस प्रकार के वर्ण वर का वर्णन हमने किया है उमा के लिए, वही उमा को मिलेगा, उसमें जरा सा भी संशय नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमान। लेकिन मैं अनुमान लगा के सोच के देखता हूं कि बड़े दोष इसके वर में है, लेकिन मैं पाता क्या हूं विचारने पर कि यही सब दोष तो शंकर में भी है, शिव में भी है। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सबको कोई। यदि पार्वती का विवाह शंकर के साथ हो जाता है तो ये दोष को भी गुण के समान सब लोग कहने लगेंगे। अब ये क्या है, क्योंकि चाहे भगवान शंकर की बात ही हो, चाहे भगवान राम की बात हो, उनको अनादि कहा जाता है। तो अनादि और अनंत, ना इनके आदि का पता है ना इनके अंत का पता है, और इनसे जो जो उत्पन्न हुआ है वो भी अनादि ही है। अनंत तो तब होएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम यहाँ बैठ के यही देखते हैं कि भाई इनका आरंभ कहाँ से हुआ, तो इनके द्वारा रचे संसार जगत भी हमें अनादि ही दिखता है। इस जगत के जितने भी देवी देवता, भूलोक ब्रह्मलोक, सुतल वितल जितने भी लोग हैं वो सब अनादि। हम आज तक जान नहीं पाए कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो अर्थात ये इतना अधिक है, अथाह है, अगाध है, कि इसमें थोड़ा बहुत दोष डाल दो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके पास टंकी भर पानी है, ऊपर उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए, वो पानी खारा नहीं होएगा। तो इस प्रकार वो इतना विशुद्ध तत्व है, शिवत्व इतना विशुद्ध तत्व है कि उसमें अशुद्धता मिला दी जाती है तो वो प्रभावित, इसी को निर्गुण या अगुण कहते हैं। विशुद्ध, तो शंकर भगवान शुद्ध बुद्धि, परम बुद्धि का प्रतीक है, जिनसे विवाह करने की बात नारद जी कह रहे हैं। और पार्वती चित्त है, पार्वती चित्त है। तो जब मन और बुद्धि आपस में मिलते हैं
तब चेतना जागृत होती है, चेतना प्रकट होती नहीं। मन और बुद्धि में लड़ भिड़ के हम लोग चले जाते हैं, फिर दूसरा जन्म पाते हैं और फिर मन बुद्धि में ही फंसे रहते हैं। बुद्धि कुछ और समझाती है, मन कुछ और कहता है। जब मन मानता है तो बुद्धि तर्क करती है, जब बुद्धि समझती है तो मन को मजा नहीं आता है। मन को मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन, मन को आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, मजा चाहिए। लेकिन बुद्धि को तथ्य चाहिए, तर्क चाहिए, संतुष्टि चाहिए, ज्ञान किस संतोष चाहिए। हाँ, हम इतने पढ़ रहे हैं, हमको ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या वैज्ञानिक होते, जुटे रहते जुटे रहते जुटे रहते जब तक पा नहीं लेते सिद्धांत को। तो यही मन बुद्धि का खेल है। मन और बुद्धि में जब सामंजस्य हो जाता है तो पार्वती रूपी चेतना जागृत होती है। अब चेतना क्या? मन बुद्धि चित्त। और जब इस चेतना का परम चेतना से संसर्ग हो जाता है तो अहंकार की नहीं, ओंकार की परिणति होती है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही चार जो हमारे भीतर अंतःकरण की स्थितियां हैं, मनुष्य के जीव के भीतर की, उसको समझाने के लिए गोस्वामी जी ये सारा प्रसंग लिख रहे हैं। और हम देखें तो हमको भी समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। तो हम लोग इसी में इसका भी जो की है, रामचरितमानस जिसको कुंजी कहते थे ना पुराने जमाने में, ये कुंजी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम कौन सी कथा लिखने जा रहे हैं, जो बचपन में सूकर खेत में गुरु से सुनी पर हमें समझ में नहीं आई, है ना। ध्यान दीजिएगा, बचपन तो बाल कांड में भगवान की बाल लीला का वर्णन तो है ही, बुद्धि की भी बाल अवस्था का वर्णन है। और गोस्वामी जी स्वयं की भी बाल अवस्था का वर्णन कर देते हैं कि बाल्य अवस्था की जैसी बुद्धि को यह कथा समझ में नहीं आती है। तब तब हमको समझ में नहीं आ रही थी, तब भी हमारे गुरु बार बार सुनाते थे। जब बार बार सुनाते थे तो फिर अपनी मत के अनुसार हमें थोड़ी बहुत समझ में आई, पूरी नहीं समझ में आई। अभी अभी हम लोगों ने ये प्रसंग पढ़ा है, थोड़ी बहुत समझ में आई। तो हम लोग क्या, वो क्यों लिख रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत समझ में आई उसको अपने को समझाने के लिए वो ये नोट्स बना रहे हैं। हम लोग लेक्चर सुनते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं कि जब समझना होगा तो अपने नोट्स पढ़ेंगे तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा सिद्धांत। यही पढ़ाई का यही सिंपलेस्ट वे है। तो वो खुद ही कह रहे हैं, और जब अपने समझ में आ जाएगा तो सुख मिलेगा। ये उन्होंने शुरू में भी कहा और ये उन्होंने उत्तरकांड तक यही बात कही। उन्होंने किसी को बताने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने ज्ञान दिखाने के लिए, कहीं के किसी के लिए उन्होंने इसकी रचना नहीं करी। और जब वो ये बात लिखते हैं बाल्य बुद्धि की, तो देखिए अब उन्होंने हमको प्रवेश करवाया, रामचरितमानस रूपी सरोवर में प्रवेश कराया। तो पहले भी हम लोगों ने इस पर जिक्र किया था कि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हम पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो हम पढ़ने के लायक हैं कि नहीं, तो हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। किसी बड़े इंस्टीट्यूट की कल्पना भी कर सकते हैं आप। तो जब एंट्रेंस टेस्ट होता है तो कभी कभी बुद्धि फेल भी हो जाती है। जब फेल हो जाती है तो वहां पे उसको एंट्री नहीं मिलती है। तो फिर दक्ष, जो बुद्धि दक्ष सुता जैसी बुद्धि है, वो घूम रही है भगवान शंकर के साथ, दंड कारण में घूम रही है, लेकिन भ्रम में पड़ जाती है। उसको वहां पे राम कथा और राम का चरित्र और राम के गूढ़ता, राम का मर्म समझने की एंट्री नहीं मिलती है। तो दोबारा प्रयास करती है, दोबारा तैयारी करती है और पार्वती के रूप में फिर उसको एंट्री मिलती है। और तब उसको ये कथा भी भगवान शंकर के द्वारा सुनने को मिलती है। तो निहायत स्वाभाविक सांसारिक रूप से गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं। तो कथा कथा सुन ले, कथा याद हो जाए, मतलब प्रसंग याद हो जाए, फिर कथा को समझने की भी आवश्यकता। हम देखते हैं यहाँ बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, हम भी लिखते हैं जब सुनते हैं कहीं। तो यही यही जो भी हमने बात कही कि अगर हम जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, कभी कभी हम कुछ सुनते कुछ और समझते कुछ है, लिख कुछ और लेते हैं, ये भी होता है। तो ये सब चलेगा, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं। हम फिर पढ़ेंगे, फिर सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि जो विवाह संकर्षण होई, 200 गुण सम कह सब कोई, जो अहि सेज शयन हरि करही,
अब हर की बात कर ली, अब हरि की भी बात कहते हैं कि विष्णु भगवान शेष की सैया पे, सर्प की सैया पे, नाग की सैया पे सोते हैं। बुद्ध कछु तिन्ह कर दोष न धरई। बुद्धिमान लोग उन पर कोई दोष थोड़ी धरते हैं कि अरे वो तो सर्प पे सोते हैं। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। भानु सूरज और कृषानु अग्नि सब तरह के रस को खा जाती है। ऐसा थोड़ी है कि हम अग्नि में जो आहुति, शुद्ध आहुति डालते हैं उसी को ग्रहण करती है, बाकी फेंक देती है। हम उसमें अशुद्ध तत्व भी डालते हैं। मैला कचरा देख लीजिए जाके अपने शहरों में, जितना झाड़ू से बटोरा गया अग्नि के हवाले के, वो उसको भी ग्रहण कर लेती है। वो नहीं कहती हम तो, हमारा काम तो शुद्ध करने का है, हम शुद्ध ग्रहण करेंगे, हम शुद्ध नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसका काम शुद्ध करना, वो जो भी लेगी सबको शुद्ध कर देगी। तो कहते हैं भानु कृषानु सर्व रस खाही, सूरज और अग्नि सभी तरह के रसों को ग्रहण कर लेते हैं, उनको तो कोई छोटा तुच्छ मंद नहीं कहता है। शुभ अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को पुनीत न कही। गंगा में शुभ और अशुभ सब तरह का जल बहता है, ये तो हमसे ज्यादा कौन जानता है आधुनिक काल में गंगा की क्या दशा हो रही है। लेकिन गंगा को कोई अपवित्र कहता है? नहीं कहता है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ, जो समर्थवान है उसको कोई दोष नहीं देता है, जैसे सूर्य को, अग्नि को और गंगा मैया को। तो यहाँ पर हम पावरफुल व्यक्तियों के ऊपर भी ये चौपाई आरोपित करते हैं और कहते हैं भाई उनको क्या दोष, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। लेकिन किसकी तरह समर्थ, ये भी पूरी चौपाई बोलनी चाहिए। रवि पावक सुरसरी की नाई, क्या जिस व्यक्ति के लिए हम ये चौपाई कह रहे हैं उसका तेज इस रवि के समान है, उसकी सब चीज को ग्रहण कर देने की, शुद्धाशुद्ध सबको आत्मसात कर लेने की क्षमता अग्नि के समान है, या वो गंगा की तरह पवित्र और सबको पवित्र कर देने वाला है। जो अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, जो हमने बात कही, तो इस चौपाई को आधार बना करके यदि मनुष्य इस प्रकार की होड़ लगा ले इन सबसे, रवि से, पावक से और गंगा से, हिस्सा यानी ऐसी इच्छा जिसमें होड़ हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं ना कंपटीशन, जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। जो अस हिस्सा करहि नर, यदि मनुष्य ऐसी होड़ लगा ले इन सबसे, नर जड़ विवेक अभिमान, तो वो अपने विवेक के अभिमान में है। बुद्धि का काम क्या है? विवेक को प्रदान करना, लेकिन विवेक का रिजल्ट है कि अहंकार अभिमान छूट जाए। लेकिन वही विवेक मनुष्य को, बहुत जो नर जड़, जो मूर्ख मनुष्य हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको अभिमान दे देता है कि हमारे बराबर तो कोई जानकार है ही नहीं। पर ही कल्प भरी नरक मोह जीव की इस समान। ऐसे मनुष्य, ऐसे नर कल्प भर के लिए नरक में पड़ जाते हैं। भला जीव और ईश्वर कहीं एक समान हो सकते हैं? वही दोहा है जो लोमश मुनि के साथ उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं काकभूषुंडी जी के द्वारा। तो सुरसल जल कृत बारू नि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। गंगा जल से अगर मदिरा बना दी जाए और किसी सच्चे संत को दिया जाए कि ये तो गंगा जल से बनी हुई मदिरा है, इसका पान कर लीजिए, तो कबहु न संत करहि तहि पाना। संत ऐसी मदिरा का कभी भी पान नहीं करते हैं। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनीसही अंतर कैसे। लेकिन वही मदिरा की कुछ बूंदे अगर गंगा में गिर जाएं, तो वो मदिरा फिर मदिरा, नदी फिर मदिरा, गंगा जी मदिरा नहीं कहलाती हैं, वो गंगा जल ही कहलाती हैं। ऐसा ही ईश्वर और अनीश्वर में अंतर है, इस अनीसही अंतर कैसे। तो सबके मन में ये जिज्ञासा आती है कि जब हमारे भीतर ईश्वर का अंश है तो हम अशुद्ध क्यों हैं, हमारे मन में मल क्यों है, हमारे भीतर दोष क्यों है। ये दोष ऐसा ही है कि हमारे भीतर ईश्वर का अंश जो है उसमें मदिरा अधिक है, मदिरा जो मद को दे दे, और सब विषय कामना सब मदिरा ही है। कहते हैं ना, हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम पेट भरने के लिए भोजन खाते हैं, पर क्या हमको अगले दिन या अगले समय फिर से भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही इच्छाएं हैं, यही विषय कामना है। लेकिन हाँ, अगर हम खाली आवश्यकता के लिए और जो भोजन हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व प्रदान करने वाला है वो भोजन करें, तो ये सात्विक भोजन है।
लेकिन अगर हम जिह्वा के लिए भोजन करते हैं, इतनी चीजें, अच्छा 50 चीजें 51 चीजें बनी इस पार्टी में, चलो थोड़ा थोड़ा सब चखाते हैं, उस चखने के चक्कर में हम खाने लायक ही नहीं रह जाते। तो ये विषय कामनाएं हैं। सुरसरी मिले सो पावन, जैसे ईश अनीस ही अंतर तैसे। तो अगर जीव ईश्वर में जाके मिल जाएगा तो वो ईश्वर स्वरूप हो जाएगा। लेकिन ईश्वर का अंश अगर जीव में आया है तो जीव ईश्वर के स्वरूप को नहीं माना जा सकता है। शंभु सहज समर्थ भगवाना। आप कुछ पूछ रही हैं वीणा पाणी जी क्या? वाक्य अभी बोली है वही फिर से बोल दीजिए। आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, हमें खुद भी नहीं ध्यान है कि हमने क्या बोला है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याण। क्या ही कल्याण का कितना सुंदर स्वरूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंकर भगवान तो सहज ही समर्थ भगवान है। ये तो जो समर्थ हुए हैं, रवि, पावक, सुरसरी, इनको समर्थ बनाने वाले भगवान है। भगवान की कृपा के कारण ये सब समर्थ हुए हैं अपनी अपनी सामर्थ्य में। लेकिन भगवान शंकर तो, उनको ये समर्थता किसी ने दी नहीं, ये सामर्थ्य किसी ने दिया नहीं है। वो सहज रूप से समर्थ भगवान है। तो इस विवाह से सबका कल्याण होगा। अर्थात अगर ऐसा चित्त उत्पन्न हो जाए किसी के भीतर, तो ऐसे चित्त का परम पिता से जब सानिध्य हो जाए, विवाह हो जाए, तो कल्याण ही कल्याण है। न केवल उस जीव का, बल्कि उस जीव के आसपास जितना संसार है सबका कल्याण होता है। दुराराध्य पय महसु, आशुतोष पुण्य किए कलेसु। अब देखिए विरोधाभास चलने लगा कि कहते हैं लेकिन महेश तो दुराराध्य है। भाई दुर्गा के स्वामी हैं, और दुर्गा नाम इसलिए है क्योंकि दुर्गा की साधना बहुत कठिन है, दुर्गम। दुर्गम जिसकी साधना, दुर्गम जिसको साधना, वही दुर्गा है। तो फिर उनके स्वामी सरल कैसे हो सकते हैं? वो बन जाते हैं, वो हो जाते हैं। वास्तव में दुराराध्य पर अहि महेशु, महेश तो दुराराध्य है, यानी उनकी आराधना बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई क्लेश करे तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। क्लेश यानी दूसरे को क्लेश नहीं, स्वयं को क्लेश दे। व्रत हम क्यों रखते हैं? भूखे रहते हैं, अपने को क्लेश दे रहे हैं, अपने को कष्ट दे रहे हैं। तो जब हम अपने को, उसके दो सिद्धांत होते हैं, हम अपने को कष्ट देते हैं तो अपने कर्मों के बंधन के कारण जिस कष्ट को भोगने का हम पर भाग्य लिखा हुआ है, हमने अकारण ये भूखे रहने का कष्ट सह लिया, तो कहीं ना कहीं वो कर्म बंधन का एक कष्ट हमारे व्रत रहने से कट गया। और इसका फल ये होता है कि हमारे कष्ट कटते हैं, छटते हैं धीरे धीरे। दूसरा कि हम अपने को कष्ट दे रहे हैं तो हमारे पाप काटने के लिए नहीं दे रहे हैं, हमारी इच्छा भगवान से मिलने की है। तो भगवान जब देखते हैं कि इतना कष्ट दे रहा है अपने आप को, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। तो यही यहाँ पर है कि आशुतोष पुण्य किए कलेशु। अगर कोई क्लेश दे स्वयं को, यानी तपस्या करे, तपस्या तप अपने को तपाना है, अपने को तपाना। ये नहीं कि हम व्रत हैं तो आज पकौड़ी खा लेंगे सिंघाड़े के आटे की, कुट्टू के आटे की, आज मखाने की खीर खा, अरे ये तो और विशेष हो गया, क्लेश नहीं विशेष हो गया। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि आपकी कन्या ऐसा तप करे जिसमें उसको क्लेश की प्राप्ति हो। आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरे को क्लेश देते हैं। रावण ने तप किया दूसरे को क्लेश करने देने के लिए। बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में बड़ा सुंदर ये प्रसंग है कि उसमें जितने भी तपस्याओं का वर्णन है, तो जो राक्षस प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी तप संसार को क्लेश देने के लिए हैं, और जो भक्त लोगों के तप हैं वो भगवान को प्राप्त करने के तप है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो भगवान जो है, गोस्वामी जी उनकी उत्तान पाद की कथा भी देते हैं तपस्या के संदर्भ में, और वो असुर वंश के हैं। उन्हीं के भक्त प्रहलाद, फिर उन्हीं में राजा बलि, ये सब हुए। तो असुर जो भगवान शंकर ने तीनों को अपनी संतान माना है, तो इसमें आरंभ में सब बढ़िया थे, धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति के कारण असुर एक नकारात्मक प्रवृत्ति
का द्योतक हो गया। आज कौन सा मनुष्य, देवता तो छोड़िए, मनुष्य, देव दनुज मनुज, यही 3 संतान ब्रह्मा जी ने रची और भगवान शंकर ने उनको अपनी संतान के तरह स्वीकार किया। तो कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तो भावी को भी त्रिपुरारी मिटा सकते हैं। त्रिपुरारी पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर खुद से आप लोग लगा के समझिएगा कि क्यों त्रिपुरारी नाम को यहाँ पर नारद जी के द्वारा कहलाया जा रहा है। कोई भी तपस्या अहंकार को जन्म देने वाली नहीं होनी चाहिए। तपस्या की जाती है कि हमारे भीतर का अहंकार नाश हो। जब अहंकार का नाश होगा तभी ओमकार, ओम या भगवान शंकर मिलेंगे, अन्यथा हमारा अहंकार खूब पुष्ट होएगा। यद्यपि बर अनेक जगमाही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। ऐसा नहीं है कि संसार में इसके जो लिस्ट निकली है कि इसको इस प्रकार का वर मिलेगा, ऐसे वर अन्य नहीं है। बहुत वर हैं, लेकिन इसके लिए शिव को छोड़ करके दूसरा नहीं है। क्योंकि नारद जी भी त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं कि ये तो सती ही हैं जो फिर से भगवान शंकर से मिलन के लिए पुनः शरीर को धारण किया है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। देखिए, मन रंजन, अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो शब्द आ गया कि वरदायक प्रणतारति भंजन। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ही वर देने वाले हैं। तो वर कौन सा? वरदान भी और वर भी। आजकल वर की प्राप्ति के लिए आज भी कन्याएं व्रत रखती हैं। तो न केवल वरदान देते हैं, वो वर भी देते हैं। तो वर को देने वाले प्रणतारति भंजन है, अपने शरण में जो पीड़ा में आ जाए उनकी पीड़ा का भंजन कर देते हैं। कृपा सिंधु, और कृपा के सागर हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने जो चौपाई पढ़ी वो तो केवल सुरसरी, सरिता की बात है। जब सरिता इतनी समर्थ है कि उसके लिए कहा जा सकता है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो भगवान शंकर तो कृपा सिंधु है। तो सरिता के आगे सिंधु की कितनी बड़ी, ये हम लोगों की बुद्धि के लिए कहा जाता है कि हम लोग कल्पना कर सके अपनी बुद्धि को समझाने के लिए। तो कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, वो तो कृपा के सागर हैं और अपने सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहयन कोटि जोग तप साधे। तो जो इच्छित फल हो उसको बिना शिव की आराधना के नहीं पाया जा सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के योग जप साधना कर ले, वो केवल लाभान्वित हो सकता है शिव की आराधना से। अस कही नारद सुमिरी, हरि गिरिजन दीन ही आशीष। ऐसा कह के नारद जी ने हरि का स्मरण किया। देखिए कितना सुंदर गोस्वामी जी आरंभ से ही पूरी कथा में हरि और हर को, राम और शंकर को एक करते चलते हैं। नारद जी जो भगवान नारायण के भक्त हैं और सारा दिन नारायण नारायण का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, गायन करते हैं, वो भगवान शंकर की भक्ति का उपदेश देते हैं और ऐसा कह के अपने भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और गिरिजा को आशीष देते हैं। गिरिजा को आशीष देने के लिए वो भगवान हरि का स्मरण करके देते हैं कि जो हमने यहाँ पर इनको उपदेश दिया है, ये हे प्रभु आपके ही कृपा से फलीभूत हो और पार्वती अपने तप से अपने इच्छित वर को प्राप्त कर सके। मैं, आपका तो काम ही है भक्तों की बात को सच्चा कर देना। बार बार ये लिखा हुआ है मानस में कि भाई ब्रह्मा जी ने ऐसा कह दिया था, तो उनकी बात को सच्चा करने के लिए भगवान राम को इस तरह से रावण को मारना पड़ा कि उन्होंने कह दिया था कि नर के और वानर से हमें बस कोई डर नहीं है, बाकी आप लिख दो किसी के द्वारा नहीं मारे जा सके, इनसे तो हम खुद ही निपट लेंगे। तो होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। गिरीश हैं आप, स्थिर बुद्धि वाले हैं, आप धीर बुद्धि वाले हैं, लेकिन फिर भी संतान को लेकर के चाहे व्यक्ति कितना स्थिर और धीर बुद्धि वाला हो जाए, अपने लिए वो सब कुछ त्यागने का, तटस्थता का, स्थिरता का, धीरता का पालन कर लेता है, लेकिन जहां संतान की बात आ जाती है वो फिर दुर्बल हो जाता है, वो फिर कमजोर हो जाता है और वो फिर उसी संसार में आकर के मंडराने लगता है। तो वहां यही नारद जी का यहाँ पर उपदेश है कि इसका कल्याण होगा, आप संशय त्याग दीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग है आगे का, हिमवान और मैना का जो संवाद है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।
है